अस्सलाम वालेकुम। अब तक मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में तजावुज़ात के खात्मे से मुताल्लिक केस की समाअत अदालत के तलब करने पर वज़ीर आला सिंध पेश हुए। इससे कबल चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत रिपोर्ट पेश न होने पर रिमार्ज दिए। 1.5 साल पहले हुक्म जारी किया था, अब तक अमल नहीं हुआ, क्या तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दें? कमिश्नर कराची को कुछ नहीं पता, 2-2 महीने के लिए तो कमिश्नर लगाते हैं, शहर को कब्रिस्तान बना दिया। सबको नजर आता है कि कराची के साथ क्या किया। कोई अमरीका, कोई लंदन, कोई कनाडा बैठा है। इस शहर के साथ मर्दम शुमारी में जो किया गया वो सबने देखा। कराची में गैंग और माफियाज काम कर रहे हैं। हुकूमत की मंजूरी से शहर में गैर कानूनी तामीरात हुई, सरकारी जमीन हाथ से निकल गई। चीफ जस्टिस के दौरान समाअत रिमार्क्स बोले कि चीफ सेक्रेटरी साहब, आपको अच्छे लोग नहीं मिलते। लियारी, खारादर, खोड़ी गार्डन समेत ओल्ड सिटी में पार्क्स और मैदानी खत्म हो गए। क्लिफ्टन एक्वेरियम का क्या हुआ? बाग इब्ने कासिम पर क्या बन रहा है? 4000 गज पर कब्जा है, जाएं जाकर कब्जा खत्म कराएं और कल रिपोर्ट दें। इस वक्त वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन आप कितना टाइम चाहिए आपको? मैंने उन्हें कहा अगर मुझे आप 2 हफ्ते देंगे मैं ये रिपोर्ट जमा करा दूंगा। जहां तक मुझे पता है उन्होंने ऑर्डर लिखा है कि चीफ मिनिस्टर साहब क्लियर हुए और उन्होंने टाइम मांगा है और हमने उनको 1 महीने का टाइम दे रहे हैं टू सबमिट द रिपोर्ट। अच्छा शाह साहब, ये बताइए आपकी ब्रीफिंग से क्या चीफ जस्टिस पाकिस्तान मुतमिन थे? दूसरा, आपने शाहराह फैसल का जिक्र किया, क्या चीफ जस्टिस ने वहाँ जिक्र किया कि उस रोड पर हाई राइज बिल्डिंग? वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में तजावुज़ात के खात्मे से मुताल्लिक केस की समाअत जारी है और अदालत के तलब करने पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह पेश हुए हैं। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत रिपोर्ट पेश न होने पर रिमार्ज दिए कि 1.5 साल पहले हुक्म जारी किया था और अब तक अमल नहीं हुआ है। की जमीन पे और आपने ऑर्डर इस पे दिया हुआ है, कहते हैं आप चीफ एग्जीक्यूटिव, आपको मालूम करना चाहिए। मैं उनके हुक्म की तामील करते हुए इसके बारे में भी रिपोर्ट उनको दे दूंगा। शाह साहब, ये बाहर 2 दिन से एहतजाज हो रहा पाकिस्तान स्टील के, मैं जा रहा हूँ उनकी तरफ। ये आपका ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैं इधर बयान दे देता हूँ, मैं बड़ा क्लियरली दे देता हूँ। चीफ ये स्टील मिल के मजदूरों का हक उस मिल पे हमसे, फेडरल गवर्नमेंट से सबसे ज्यादा पहले है। उन्होंने अपना खून पसीना दिया स्टील मिल के लिए। ये जो फेडरल गवर्नमेंट का यूनिलैटरल फैसला है, हम उसकी सख्त मजम्मत करते हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं। हम कैबिनेट से इस पे बात कर चुके हैं। हम एक कमेटी बना चुके हैं जो इनसे इंगेज करेगी। पहले दिन नासिर शाह साहब ने जाके इंगेज किया था, हम इनके साथ हैं। हमें डर ये है कि इन मजदूरों को निकाल के इस जमीन पे कब्जा करना चाहते हैं। ये उन्हें समझ नहीं आती, हम बता के थक गए। रेलवे हो, चाहे सिविल एविएशन अथॉरिटी हो, चाहे स्टील मिल हो, जमीन सारी हुकूमत सिंध की होती है, एक पर्पस के लिए दी जाती है। अगर उस पर्पस से हट जाए तो वो कानून में है कि वो जमीन वापस सिंध गवर्नमेंट को आ जाती है। तो मैं दोबारा रिइटरेट करता हूँ, हम स्टील मिल के मजदूरों के साथ खड़े हैं। हम सोल्यूशन भी पेश करेंगे इस मिल को चलाने का। ये शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का तोहफा था पाकिस्तान के लिए, जिसको इन्होंने तबाह किया है। और हम स्टील मिल के मजदूरों के साथ मिलके इसके रिवाइवल का प्लान, और पहले भी हम ये कर चुके हैं, हम रिवाइवल का प्लान भी देने के लिए तैयार हैं। हमें टेक ओवर करनी पड़ी, हुकूमत पाकिस्तान से कहेंगे आप हमें दें, हम इसको चलाते हैं, वो भी हम करने के लिए तैयार है और मजदूरों के हम साथ हैं। और फजाइया के हवाले से जो है आज चीफ जस्टिस ने बरहमी का इज़हार किया। किसके हवाले से? बहरिया आइकॉन के हवाले से चीफ जस्टिस ने कहा 4000 गज का एक जमीन पर एक हाई राइज बिल्डिंग बनी हुई है, उसको ऑर्डर किया गया कि 2 दिन में उसको खाली करवा के, कब्जा खाली करवा के मुझे अदालत में पेश करें। और ये भी बताएं कि ये सौदा किसने किया, क्योंकि ये केएमसी की जगह है। मुझे इसका इल्म नहीं है, जो ऑर्डर किया मेरे सामने ये बात मुझे नहीं है, मैं आपसे सुन रहा हूँ।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें टेक ओवर करना पड़े तो भी इसको हम चलाएंगे। और साथ साथ ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में तजावुज़ात के खात्मे से मुतालिक केस की समाअत थी, जिसमें अदालत ने तलब किया वज़ीर आला सिंध को, और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह उनके तलब करने पर पेश हुए। जिसके साथ साथ उन्होंने गुफ्तगू करते हुए मीडिया से ये भी कहा कि ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तोहफा था। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में तजावुज़ात के खात्मे से मुतालिक केस की समाअत जारी है। अदालत के तलब करने पर वज़ीर आला सिंध पेश हुए। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत रिपोर्ट पेश न होने पर रिमार्क्स दिए कि 1.5 साल पहले हुक्म जारी किया था, अब तक अमल नहीं हुआ। क्या तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दें? कमिश्नर कराची को कुछ नहीं पता, 2-2 महीने के लिए तो कमिश्नर लगाते हैं। शहर को कब्रिस्तान बना दिया। सबको नजर आता है कि कराची के साथ क्या किया। कोई अमेरिका, कोई लंदन और कनाडा बैठा है। इस शहर के साथ मर्दमशुमारी में जो किया गया वो सबने देखा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में मजीद कहा कि कराची में गैंग और माफियाज काम कर रहे हैं। हुकूमत की मंजूरी से शहर में गैर कानूनी तामीरात हुई, सरकारी जमीन हाथ से निकल गई। अदालत ने किडनी हिल पार्क 31 जून तक मुकम्मल करके शहरियों के लिए खोलने का हुक्म दे दिया। ग्रीन लाइन बस सर्विस के मामले पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए कि ग्रीन लाइन रूट शहर के बीच में बनाने का कोई जवाज नहीं था। आपने शहर को तबाह कर दिया है। अगर कुछ करना था तो रिंग रोड्स बनाते। कराची में सड़कें तबाह कर दी, 2-2, 3-3 लेन्स खराब कर दी। रोजाना 50 लाख लोग परेशान होते हैं। शहर को मुश्किल में डाल दिया। वज़ार कायद के पास कुछ मत बनाइएगा। आपने रेड लाइन बस के लिए रफाई प्लॉट्स कैसे ले लिया? सबसे खतरनाक बात यह है कि काबीना रफाई प्लॉट्स का स्टेटस तब्दील करने का इख्तियार इस्तेमाल कर रही है। इस पर हम बात करेंगे जफर सुमरो से। जफर, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल। आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में कराची में गैर कानूनी तजावीज़ात और KCR मनसूबे से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालती हुक्म के बाद CM सिंध जो है सुप्रीम कोर्ट कराची में पहुंचे, जबकि अदालत ने गैर कानूनी तजावीज़ात से मुतल्लिक दरख्वास्त पर जो है समाअत के दौरान भरमी करते हुए रिमार्क्स दिए कि हमें पता है कि आप लोगों ने शहर का क्या हाल बना दिया है। आपने शहर में जगह जगह जो है कब्जा माफिया को इजाज़त दे रखी है कि वो कब्जा कर रहे हैं, और यहाँ पर प्राइवेट लोगों की मनमानी चल रही है, जिसको जहाँ पर आ रहे हैं वो वहाँ पर अपने शहर कायम कर रहे हैं। इसके अलावा अदालत ने जो है बरमी करते हुए मजीद ये रिमार्क्स दिए कि आपने शहर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है, शहर को कब्रिस्तान बना दिया है। आप अब इस हवाले से जो है फातिहा पढ़ना शुरू करें। जो शहर की आबादी है उसके ऊपर आप फातिहा पढ़ना शुरू करें। आपने लोगों को का जीना जो है वो हराम कर दिया है। यहाँ पर तंग गलियाँ हैं और लंबी लंबी इमारतें हैं। लोगों के लिए जो इमारतें बनाई जाती है वहाँ पर कोई पानी का जो है सिस्टम नहीं होता, उनके पास पानी नहीं पहुँचता। उसके अलावा अदालत ने मजीद बरमी करते हुए ये कहा कि हमें पता है कि आपने ग्रीन लाइन मंसूबे से मुतल्लिक क्या काम किया है। आपने लोगों की जिंदगियां अजीरन बना दी। आपने उनके लिए भलाई के लिए कोई काम नहीं किया। फुटपाथ पे अभी तक कब्जा है। इस हवाले से जो है CM सिंध भी आज अदालत में पेश होकर उसने अदालत को बताया कि जो फुटपाथ पे कब्जा थे वो हमने मुकम्मल तौर पर खत्म करवा लिए हैं। उसके अलावा जो दीगर गैर कानूनी तजावीज़ात हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई जारी है, जिस पर जो है अदालत ने कहा कि आपने अभी तक क्या कार्रवाई की है। 1.5 साल गुजर गया है मगर आपने गैर कानूनी तजावीज़ात के खिलाफ मुकम्मल तौर पर उनको खत्म नहीं किया। अभी तक मुख्तलिफ रफाई प्लाटों को जो है इनको तब्दील करके वहाँ पर तजावीज़ात की जा रही है, वहाँ पर से पुलें निकाली जा रही है। आप लोग इस शहर को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। अदालत ने मजीद ये रिमार्क्स किए कि जो कायद आज़म का मज़ार है वहाँ पर कोई भी फ्लाईओवर नहीं बनाई जाए। आप लोगों ने शहर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। अब आप लोगों को चाहिए कि आप लिंक रोड बनाते हैं मगर आपने कोई लिंक रोड नहीं बनाया। आपने जो है कराची से सरजानी टाउन तक जो है आबाद कर दिया है, मगर लोग जो वहाँ पर रह रहे हैं उनके लिए आपने कोई इकदाम नहीं उठाया। उनके पास पीने का पानी नहीं होता, उनके पास जो दीगर सहूलियात हैं वो मौजूद नहीं होती। इस पर अदालत ने जो है कमिश्नर कराची से पूछा कि आप हमें बताएं कि किडनी हिल पार्क में जो गैर कानूनी तजावीज़ात थी उससे मुतल्लिक आपने क्या कार्रवाई की है, जिस पर जो है कमिश्नर कराची ने बताया कि मैंने एक रिपोर्ट जो है वो आगे फॉरवर्ड कर ली है, जिस अदालत ने भरमी करते हुए रिमार्क किए कि आपने सिर्फ रिपोर्ट आगे बढ़ा दिए, वहां से कोई और मजीद आगे जाएगी मगर उस रिपोर्ट पे कोई अमल दरामद नहीं होगा। अदालती हुक्म पर अब
तक कितना अमल हुआ है हमें सिर्फ ये बताएं, हमें कागजाती कार्रवाई है वो ना बताई जाए, जिस पर जो है कमिश्नर कराची ने कहा कि हम जो गैर कानूनी तजावीज़ात थी और उसके अलावा किडनी हिल पार्क में जो गैर कानूनी मस्जिद बन रही थी उसको हमने रोक दिया है काम से। उसके अलावा दीगर जो गैर कानूनी तजावीज़ात है चाहे वो किडनी हिल पार्क में हो या शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, जिस पर अदालत ने कहा कि 1.5 साल मुकम्मल हो चुके हैं मगर आपने अभी तक इस हवाले से कोई मुकम्मल कार्रवाई नहीं की और आपने आज भी जो है मुकम्मल रिपोर्ट पेश नहीं की, जिस पर अदालत ने बरहमी करते हुए ये कहा था कि आप अगर काम नहीं करेंगे तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा, हम आपको जेल भेज देंगे। अदालत ने किडनी हिल पार्क में गैर कानूनी तजावीज़ात से मुतल्लिक़ कमिश्नर कराची को हुक्म दिया है कि आज जाए और फौरनी तौर पर वहाँ जाकर जो गैर कानूनी तजावीज़ात की जा रही है उसको रोका जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो हतमी रिपोर्ट है वो अदालत में पेश की जाए। तमाम अदालत ने आज CM सिंध को भी 1 माह की मोहलत दे दी और कहा कि 1 माह के अंदर जो शहर भर में गैर कानूनी तजावीज़ात हो रही हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करके हतमी रिपोर्ट दी जाए और जो माफिया हैं उनको रोका जाए, शहर को पुराने नक्शे पे बहाल किया जाए, KCR मंसूबे में जो रुकावटें हैं उसको फौरी तौर पे ख़त्म करके KCR मंसूबा जो है वो फौरी तौर पे आवाम के लिए बहाल किया जाए ताकि आवाम उनसे जो है फ़ायदा उठा सके। उसके अलावा अदालत ने सख्ती से देखा है कि जो रफाई प्लाट हैं उन पर जो कब्जे हो रहे हैं उनको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करवा के रफाई प्लाटों को असल शक्ल में बहाल किया जाए। तमाम ये आज सुप्रीम कोर्ट में दीगर जो है गैर कानूनी तजावीज़ात की दरख्वास्त है वो अभी भी जो है ज़ेर समाअत